नमस्कार, मैं अभिसार शर्मा। आप देख रहे हैं प्राइम बुलेटिन का मिडिल ईस्ट मॉर्निंग शो, जहां आपको दिखाएंगे वो खबरें जिन पर अक्सर दुनिया चुप रहती है। आज है 21 सितंबर 2025 और यह है आज की सुर्खियां। पाकिस्तान के एक ऐलान से हिल गई दुनिया। खबर है कि सऊदी अरब को न्यूक्लियर बम बनाने की टेक्नोलॉजी दे सकता है। सवाल यह है कि क्या इस्लामिक नाटो की नींव रखी जा रही है। सीरिया में राष्ट्रपति अहमद अल शराह के कत्ल की साजिश नाकाम, इराक ने बचाई जान। लेकिन तस्वीरें साफ हैं कि खेल बहुत बड़ा है। गजा फिर जल रहा है। इजरायली फौज ने शहर को जहन्नुम में बदल दिया। दुनिया सिर्फ खामोश। गजा का टाइमर चालू, सिर्फ 72 घंटे का फ्यूल बचा। हॉस्पिटल बंद होने की कगार पर, पानी ठप, इंसानियत दम तोड़ रही है। इजराइल का बड़ा दावा, 480 लोगों को गजा सिटी से जबरी बेदखल कर दिया गया। यह कौन सा अमन है जिसमें पूरा शहर खाली कराया जा रहा है। जर्मनी में कानूनी बगावत, चांसलर और मंत्रियों पर मुकदमा दर्ज, इल्जाम गजा जेनोसाइड में मददगार बनने का। यह थी कुछ सुर्खियां, लेकिन यकीन मानिए इनके पीछे छुपे सवाल कहीं ज्यादा बड़े हैं। चलिए अब परत दर परत खोलते हैं इन खबरों का सच। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। इसी के साथ यह भी हमें बताइए कि आप फिलिस्तीन और इजराइल में किसके साथ हैं, क्योंकि आपकी आवाज ही इस मंच की ताकत है। शुरू करते हैं तफसील से खबरों का सिलसिला। पाकिस्तान ने अब साफ ऐलान कर दिया है, अगर जरूरत पड़ी तो उसकी एटमी ताकत सऊदी अरब को भी दी जाएगी। दोस्तों, यह सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि पूरे मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में भूचाल लाने वाली खबर है, क्योंकि यह सीधे सीधे इशारा करती है कि कहीं ना कहीं इस्लामी नाटो की बुनियाद रखी जा रही है। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी ने 19 सितंबर को लिखा, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में कहा, हमारे पास जो कुछ भी है वह सब सऊदी अरब को इस नए रक्षा समझौते के तहत मिलेगा। यानी अब तस्वीर साफ है, अगर किसी ने सऊदी अरब या पाकिस्तान पर हमला किया तो दोनों मिलकर जवाब देंगे। सोचिए, यह समझौता कहां हुआ? रियाद में, जहां युवराज मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने हाथ मिलाकर इस गठजोड़ पर मुहर लगा दी। दोनों देशों के बीच यह रक्षा समझौता हुआ है और साझा बयान में साफ लिखा गया, किसी एक देश पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने आगे कहा, पाकिस्तान 10 ऑन से एटमी ताकत रखता है और दुनिया ने हमेशा उसे एक जिम्मेदार एटमी शक्ति माना है। लेकिन उनकी बातों में एक तंज भी छिपा था और वह तंज था इजराइल पर। आसिफ ने कहा, पाकिस्तान तो अंतरराष्ट्रीय एटमी एजेंसी की जांच मानता है, लेकिन इजराइल किसी को झांकने तक नहीं देता कि वह क्या बना रहा है। फिर सवाल उठा, क्या इस समझौते की जानकारी अमेरिका को दी गई? आसिफ का जवाब, हमें किसी तीसरे देश से इजाजत लेने की जरूरत नहीं, यह हमारा हक है। अमेरिका ने तो खुद ऐसे ही रक्षा समझौते कई देशों के साथ कर रखे हैं। यानी साफ है, पाकिस्तान का संदेश पूरी दुनिया को है। अब सऊदी अरब और पाकिस्तान एक दूसरे के सहारे खड़े हैं। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान ने एक्स पर ट्वीट किया, सऊदी अरब और पाकिस्तान किसी भी दुश्मन के खिलाफ एक मोर्चा बनकर रहेंगे, हमेशा और हर हाल में। दोस्तों, असली बात यहां छिपी है। यह डील सिर्फ तलवारों और टैंकों तक सीमित नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की एटमी छतरी अब रियाद के ऊपर तनी हुई दिखाई दे रही है। और मेरे दोस्तों, यह एक वाक्य ही काफी है मध्य पूर्व की पूरी सियासत को हिला देने के लिए। उधर भारत ने भी अपनी भूमिका साफ की। दिल्ली ने सऊदी अरब के साथ अपनी विस्तृत रणनीतिक साझेदारी को याद दिलाया और कहा, रिश्ते गहरे हैं और हमेशा रहेंगे। यानी तस्वीर अब बिल्कुल साफ है। सऊदी अरब और पाकिस्तान एक नए न्यूक्लियर गठबंधन में आ गए हैं और नतीजा यह है कि अब अमेरिका, इजराइल और यहां तक कि चीन की नजरें भी इसी रक्षा समझौते पर टिकी हुई हैं। साफ है, पाकिस्तान और सऊदी अरब की इस डील ने कई ताकतवर देशों को हिलाकर रख दिया है। अब आते हैं अगली बड़ी खबर पर। सीशरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा पर हुए कत्ल की साजिश नाकाम हो गई। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं, बल्कि बड़ा खुलासा है। लेबनानी अखबार अन्नहार ने एक धमाकेदार रिपोर्ट छापी है। इराक की खुफिया एजेंसी ने कुछ महीने पहले दमिश्क को वह अहम सूचना दी जिसने राष्ट्रपति अल शरा पर होने वाले जानलेवा हमले को रोक दिया। रिपोर्ट कहती है, यह योजना करीब 6 महीने पहले तैयार हुई थी। उसी दौरान सीरिया के अलग अलग शहरों में धमाके कराने की कोशिशें भी की गईं। लेकिन इराक से मिली जानकारी ने पूरा खेल पलट दिया। एक वरिष्ठ इराकी सुरक्षा अधिकारी ने बताया, यह साजिश दरअसल अल शरा की अपनी ही पुरानी टीम के भटके हुए लोगों ने बनाई थी। यानी जो लोग कभी उनके साथ थे वही उनके खिलाफ हो गए। कारण, अल शरा की नीतियों और तरीकों से उनकी नाराजगी। कहानी साफ है, राष्ट्रपति अल शरा को उनके ही पुराने साथियों ने मौत के घाट उतारने की योजना बनाई थी। लेकिन पड़ोसी मुल्क इराक ने समय रहते हाथ बढ़ाया और सीरिया के राष्ट्रपति को बचा लिया। अब गजा की खबर, गज्जा जल रहा है और दुनिया चुपचाप देख रही है। इजरायली फौज अब गजा सिटी के दिल तक पहुंच चुकी है। तन्हाई, भूख, प्यास और धमाकों से तबाह लोग समंदर के किनारे की ओर धकेले जा रहे हैं। लाखों लोग घर छोड़कर सड़कों पर बेबस भटक रहे हैं। अल जजीरा से बात करते हुए अल-अक्सा मार्शिया अस्पताल के प्रवक्ता खलील अल-दरान रो पड़े।
उन्होंने कहा, इजराइल की नीति साफ है, भूख से मारो। सबसे पहले बच्चे मरते हैं, फिर गर्भवती औरतें और उसके बाद बूढ़े। उन्होंने कहा, हालात इतने दर्दनाक हैं कि शब्द भी जवाब दे जाते हैं। फिर भी उत्तरी गज्जा के लोग अब भी कह रहे हैं मौत मंजूर है, मगर घर छोड़कर नहीं जाएंगे। पूरा गज्जा सिटी लगातार बमबारी, ड्रोन हमलों और धमाकों से तहस नहस हो रहा है। दोस्तों, मोहल्ले के मोहल्ले मिट्टी में मिला दिए गए हैं। अस्पताल बस नाम के लिए बचे हैं। लोगों के पास ना दिन में सुकून है, ना रात को नींद। छतों पर बम बरस रहे हैं। इजराइल हर रोज ड्रोन से पर्चे गिरा रहा है। दक्षिण की ओर चले जाओ, लेकिन दक्षिण पहले से ही लाशों और बेघर परिवारों से भरा पड़ा है। लोग कहां जाएं, और जो लोग उत्तर से दक्षिण की ओर निकल भी जाते हैं वो 2020 की पैदल चलते हैं, कंधे पर बच्चे और सिर पर टूटा फूटा सामान उठाकर। और फिर अल्दरान की वो चीख जो अब पूरे गजा का दर्द बन चुकी है। गजा जल रहा है और दुनिया बस देख रही है। क्यों देख रही है किसी को नहीं पता। दोस्तों, जब खाना खाने के बाद डकार आती है तो कभी कभी मैं खुद शर्मसार हो जाता हूं, क्योंकि उसी वक्त गज्जा में कोई बच्चा भूख से दम तोड़ रहा होता है। खुद जब कभी थोड़ा सा पैदल चलता हूं तो सोचता हूं इस गर्मी और उमस में गज्जा के लाखों लोग अपने कंधों पर कैसे अपने पूरे घर का सामान ढोकर बार बार चल रहे होंगे। मैं अपने घर को देखता हूं और सोचता हूं कि गज्जा के फिलिस्तीनी भाई बहन अपने तबाह हुए घर को देखकर क्या सोचते होंगे। कभी कभी मैं सोचता भी हूं, मैं सोचता क्यों हूं, गज्जा जल रहा है और दुनिया चुपचाप देख रही है, और उस दुनिया में मैं भी शामिल हूं। सच है यह, और यह सच बहुत भारी है। एक और खबर गजा से, और यह खबर शायद सबसे ज्यादा डराने वाली है। गजा का ईंधन, डीजल और पेट्रोल केवल 72 घंटे में खत्म हो जाएगा। हॉस्पिटल, पानी और जिंदगी सब कुछ दांव पर है। अल जजीरा को दी इंटरव्यू में अमजद शाहबा, जो फिलिस्तीन के गैर सरकारी संगठनों के नेटवर्क के प्रमुख हैं, ने खौफनाक अलार्म बजा दिया। उनका कहना है गजा में अब सिर्फ 72 घंटे का ईंधन बचा है। अगर सप्लाई नहीं आई तो हालत हर स्तर पर तबाही मचा देगी। शाहबा ने बताया कि 10 दिन से फ्यूल नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से मानवता की सारी कोशिशें रुक चुकी हैं। अस्पताल पहले ही जंग से बुरी तरह टूटे हुए हैं। फ्यूल खत्म हुआ तो वेंटिलेटर बंद हो जाएंगे, ऑपरेशन थिएटर काम करना बंद कर देंगे, पानी की आपूर्ति रुक जाएगी, लाखों लोग प्यास और बीमारियों से मरने लगेंगे, टेलीकॉम सिस्टम बैठ जाएगा, गज्जा बाकी दुनिया से कट जाएगा। शाहबा ने साफ कहा, यह हालात सिर्फ खतरे की घड़ी नहीं है, यह पूरी आबादी को मौत की ओर धकेलने जैसा है। मतलब साफ है, 72 घंटे का टाइमर चल पड़ा है, टिक टिक टिक, और गजा की हर सांस अब उसी टाइमर पर टिकी है।